बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बेसिक कुछ फार्मूला हैं जिनको आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, वो आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, वो कौन कौन से आइडेंटिटीज़ हैं? वो बेसिकली ये 3 से 4 ये फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, ये याद कर लेने आपने। इसी से फिर हम डिडक्ट करके, इसी से डिराइव करके बाकी जो भी इस्तेमाल होने होंगे वो हम बना लेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने याद करनी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 हो तो 1 की जगह पे ये दोनों वैल्यूज भी ऐसे लिख सकते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड हो तो राइट लिख सकते हैं, राइट है तो लेफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी। और इसी से अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए, यानी साइन स्क्वायर थीटा हमें पुट करना पड़े कहीं पे, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसी तरह अगर जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जाए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़े, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इस तरीके से फिर हम उनको ना चेंज कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है जी, ये ऐसे ही अक्सर इस्तेमाल होता है ये। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा जब ये क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे समझेंगे। कहता है इन प्रॉब्लम 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी हमें ये साइन और कॉस दिया हुआ है, हमने या तो इसको साइन में चेंज करना है या कॉस में या टैन में, कॉट में, सीकेंट में या कोसीकेंट में, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन राइट कर देते हैं दोबारा यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की बजाय एक्स लिखा हुआ है एंगल उसको, तो यह रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक हमने अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी थी कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होगा टैन स्क्वायर एक्स के। बस ये सिंगल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आ गई है, एक्सप्रेशन आ गया ये। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास tan x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट एक्स। अब इनको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए tan जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं और जो सीकेंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके लिए जो रिलेशन होगा या जो आइडेंटिटी होगी वो हम ये यूज़ करेंगे कि जो बेटे साइन एक्स होता है, या मैं साइन थीटा के लिहाज से लिख देता हूँ, ये आपने एक्सरसाइज से पहले जो आइडेंटिटीज़ को याद करना है उसमें लिख लें। जैसे मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पहले मैंने आइडेंटिटीज़ को लिखा हुआ है कि जो हमारे पास है साइन एक्स या साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन होता है कोसिकन का रेसिप्रोकल। ठीक है, कोसिकन थीटा। इसी तरह कोसिकन थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। और इसी अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस इक्वल होगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा के। ठीक है, ये भी नई आइडेंटिटीज जो आप लोगों ने मजीद याद रखनी, नहीं मतलब कि ये वाली मैं यहाँ पे लिख नहीं सका था, आपने इसको भी ऐड कर लेना। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इन आइडेंटिटीज को आप लोग एक्सरसाइज से पहले पेज पे लिखिएगा और उनको याद कीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चन की जानिब। यहाँ साइन है तो साइन को भी चेंज कर सकते हैं, सीकेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी साइन एक्स, ऐसे लिख देते हैं चलें। और ये जो सीकेंट एक्स है इसको लिख देता हूँ अभी मैं। सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया। और इसी तरह फिर हमने इनको चेंज करके
ये हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स आ गया, इसी तरह ये वाला भी साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होके क्या रहेगा, साइन स्केयर एक्स अपॉन कॉज स्केयर एक्स। अब साइन स्केयर एक्स और कॉज स्केयर एक्स होता है tan स्क्वेयर एक्स के, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, सिर्फ ये देखें साइन, इसको रहने दे चेंज करने को, tan वाले को, सिर्फ साइन और सीकन वाले को चेंज करें, ये हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, साइन अपॉन कॉज के tan लिखे, tan को tan से मल्टीप्लाई करें तब भी यही आंसर आ जाएगा। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही होगी, यानी आंसर सेम ही होगा आप लोगों का भी। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब, जो कि tan x अपॉन सीकन x है। तो इसको हम लिख देते हैं सबसे पहले tan x डिवाइडेड बाय सीकन x, ठीक है जी। अब देखें बेटा, हम इसमें इसको लिखते हैं जी tan x और डिवाइडेड बाय सीकन जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉज का, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉज एक्स। इसका मतलब ये tan को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो ये इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी ये कॉज एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये कॉज से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा साइन एक्स, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो है 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स, ठीक है। जैसा कि हमने सबसे पहला रिलेशन ही ये पढ़ा था कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉज स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और अगर हम कॉज को उधर ले जाएं तो इसका मतलब ये इक्वल होगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा के। अगर थीटा की जगह पे एक्स को रिप्लेस कर दे तो हमारे पास तो ऑलरेडी ये रिलेशन लेफ्ट साइड पे यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्केयर एक्स, यानी 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स को साइन स्केयर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप 1 को भी लिख सकते हैं, ये वाला जो 1 लिखा हुआ है इसको भी रिप्लेस करके, यानी एक और तरीके से मैं बता देता हूं आप इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स, ये 1 की जगह पे हम लिख देते हैं साइन स्केयर एक्स प्लस कॉज स्केयर एक्स। ये 1 को लिखा हमने साइन स्केयर एक्स प्लस कॉज स्केयर एक्स, और ये माइनस कॉज स्केयर एक्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉज स्केयर एक्स और कॉज स्केयर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फिर साइन स्केयर एक्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, जो कि है सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1। ये देखें, इसको लिखेंगे जी हम सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने पढ़ा था एक फार्मूला यहाँ पे, या एक रिलेशन जो था, या एक आइडेंटिटी जो थी कि 1 प्लस tan स्केयर थीटा या tan स्केयर एक्स लिख देते हैं इसको, ये इक्वल होता है सीकन स्केयर एक्स के इक्वल होगा या थीटा के इक्वल होगा, जो भी एंगल यूज कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो सीकन स्केयर एक्स को चेंज कर लें, चाहे 1 को चेंज कर लें, ठीक है। तो सीकन स्केयर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्केयर एक्स, और ये -1 वैसे ही आ रहेगा, यहाँ पे ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो ये आ रहेगा हमारे पास tan स्केयर एक्स। तो यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें, हमें कहा गया है, जो रिलेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट, सॉरी ये कॉट है, कॉट स्क्वायर एक्स है। ये देखें हमारे पास जो कॉट है इसको चेंज कर लेते हैं, साइन को ऐसे लिखा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट होगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स के। उसकी वजह ये होती है कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन अपॉन कोस के, तो जो कॉट होगा वो इक्वल होगा कॉस अपॉन साइन के। तो यहाँ साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो 6 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमने सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे जो रिलेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, उनको हमने डिनोट करना था या शो करना था। सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है, यानी 24 तक। उसने कहा कि इन प्रॉब्लम्स में हमने इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दें। तो
क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं चूज करूंगा अभी, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा जी। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, और वो इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वेयर। तो इसी तरह हमने इसको लिख देना है यहाँ पे कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर, यहाँ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर लिख देते हैं, यानी 1 का स्क्वेयर माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर, ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब ये होगा कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल, ठीक है। कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल कैसे आया, ये देखें, हमारे पास जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर की वैल्यू, तो ये साइन स्क्वेयर उधर आके माइनस होगा, तो इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, वो कॉस स्क्वेयर थीटा ही है, तो लास्ट पे हम इसको लिख देंगे दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर हमारा प्रूफ हो गया, या लिख दें सो प्रूव्ड। प्रूव्ड लिखने के बाद ये ऐसे ही लिख दें जो क्वेश्चन जैसे लिखा है इसकी स्टेटमेंट को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। साइन थीटा इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में, जस्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा जो है ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को साइन पे भी डिवाइड कर दिया और ये प्लस का साइन दरमियान में लिखा, और ये कॉस थीटा जो है ये कॉस थीटा पे भी डिवाइड होगा, यानी दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगा, ठीक है। एलसीएम वाला मेथड यानी रिवर्स किया एलसीएम वाले का, एलसीएम वाला जो स्टेप होता है ना उसको मैंने रिवर्स कर दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास टेन थीटा के, ठीक है जी, और प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ही चूज कर लेते हैं हम, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जस्ट उसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूँ, या राइट हैंड साइड जिसकी भी जरूरत होगी, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले लिखनी है, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख के फिर सॉल्व करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी बेटा ये है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है जी। अब हमारे पास है ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि टेन थीटा को हम चेंज करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को चेंज कर देते हैं जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है जी। और ये टेन थीटा को चेंज कर देते जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे देखें जी, अब कॉस थीटा साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं इसलिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, प्लस ये साइन साइन से कैंसिल, तो कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे देखें ये जो साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया,
ये 1 के ओवर में cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, यानी ये cos थीटा जो है यहाँ पे ये वाला cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस cos थीटा से, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट थीटा ही है, स्क्वायर नहीं है इसका, कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टैन थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास और राइट हैंड साइड पे हमने बनाना है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हमने करना ये है बेटे कि कॉट थीटा इक्वल आ गया हमारे पास कोसेकेंट थीटा के, इसका एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कोसेकन है तो ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। ठीक है जी। इसी तरह टैन होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल, साइन साइन से कैंसिल तो ये आ जाएगा कॉस थीटा के इक्वल प्लस, और ये 1 आंसर आ जाएगा, यानी इस साइन को साइन पे डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे जी। आगे ये आ जाएगा हमारे पास, अब इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस ये साइन, यहाँ पे हमारे पास अब नीचे ओवर में 1 है तो इसका मतलब कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें इसका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस 1 और ये आएगा हमारे पास, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें साइन थीटा को, यहाँ लिख देते हैं जी साइन थीटा कॉमन आ गया इसमें से, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। और सारे के ओवर में क्या आ रहा है अब हमारे पास देखें साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए ये साइन थीटा इस ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, ये है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस 1 हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों तरह इसको इस्तेमाल कर सकते, लेकिन माइनस वाले में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हमने ये करना है कि इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। ओवर में हमारे पास क्या है कॉस थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लें एक दफा कि राइट साइड पे क्या बनाना है, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, अब देखें ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस और 1 माइनस, तो इसको लिखेंगे हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट हो गया। ओवर में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा क्योंकि दोनों पे डिवाइड हो रहा है, दोनों वैल्यूज पे, तो हम इसको लिखेंगे एक दफा लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब देखें 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होगा, कॉस होता है सीकेंट थीटा के इक्वल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इसका कैंसिल कर देगा ये जो कॉस है इसको, तो रह जाएगा हमारे पास सिर्फ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है अगर आप देखें तो। ठीक है, एक दफा दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको वो छोटी छोटी बातें जो है वो
समझ में आ जाएंगी, क्योंकि टीचर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो टीचर के दिमाग में पहले ये बात होती है कि भाई इससे आगे ये वाली यहाँ जाना है। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल मैं अक्सर देता होता हूँ कि एक नई जगह पे आप जाएं, एक नए शहर में जाएं, तो वहाँ पे आप लोग सोच सोच के गलियों में कदम रखते हैं कि ये पता नहीं गली आगे से किधर जाती है, कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, तो इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है। लेकिन अगर आप अपने ही मोहल्ले की बात करें, अपने ही सिटी की बात करें, अपने एरिया की बात करें, वहाँ गलियों में आप अक्सर गए होते हैं, तो आप बिला झिझक वहाँ पे कदम उठाते हैं, यानी भाग दौड़ के भी, स्पीड से भी गाड़ी चला के जाते हैं, या आप दौड़ के भी जा सकते हैं, तेज कदम से भी जाते हैं, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में भी मेरे बेटे और बेटियों यही ऐसा मामला होता है कि कोई भी काम आप पहली दफ़ा करें तो इंसान को झिझक होती है, डर होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जब आप उस काम में से बार बार गुजरेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये मैथ हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक यही देता है। बहुत सारे इसबाक में से जो आज के टॉपिक से रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में ये लेसन आ रहा है आपको बताने के लिए, वो यही है कि आप लोग जो है वो कभी भी कोई काम करने से घबराएं नहीं। ऐसे नया काम जो भी करेंगे पहली दफ़ा, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसे अगले स्टेप्स में हमने जाना है, कैसे लिखना है, तो तरीका यही है कि पहले कदम जो हैं वो अच्छे होने चाहिए आपके, उनमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जो भी काम करें उसकी प्रैक्टिस बार बार करें तो आप लोग बहुत बेहतर हो जाएंगे फिर उसमें इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन 11 हमारे पास, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं जी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये है जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, क्यों ना इसको इस तरह से सॉल्व करें हम, और राइट साइड पे हमने बनाना है जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर इसको हम लिख दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय, ये ऐसे लिख देते जी tan स्क्वायर थीटा -1। इसको भी मैं नहीं सॉल्व कर रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, राइट साइड पे देखें, क्योंकि साइन और कॉस ही आ रहे हैं आंसर में, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा अभी। आपने राइट हैंड साइड को देख के फिर आगे स्टेप्स को लेना है ताकि गलत ना क्वेश्चन हो जाए। यानी जैसे हम साइन को कोसेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हमें अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे कहीं पे भी, आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको करने की जरूरत है या नहीं। अच्छा, अब tan स्क्वायर थीटा जो है इसको चेंज करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा ये, ठीक है जी। और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका, वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर करना है बेटे, यहाँ पे माइनस है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्लस ना समझिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम ये लिखें, ये यहाँ पे ओवर में कॉस है हमारे पास, ऊपर हमें चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। इसको अब हम लिखेंगे बेटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको हम लिखें अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब डिवाइड वाला जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, अभी तक हम इसको डिवाइड में ही लिख रहे थे। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये सारी वैल्यू नीचे लिख देनी हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये सारी की सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ पे भी हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, अब बाकी जो बच गया वो नीचे लिख देते हैं, वो है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और खुशी वाली बात यह है कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही है, तो यहाँ हम लिख देते हैं जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा जी। तो इसका हम ले लेते हैं जी एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ओवर में इसके 1 है, तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे इस पे तो साइन थीटा आंसर आएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, और इसके ओवर में लिखेंगे साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, को सीकेंट थीटा। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13, कुछ इस तरह से कि सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा जी। हम ऐसे करते हैं कि सीकेंट थीटा को चेंज कर लेते हैं। सीकेंट होता है बेटे कॉस का रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा इसका, तो यहाँ हम लिख देते हैं जी कॉस थीटा। ये आ गया यहाँ पे 1 माइनस, और ये आ जाएगा जी हमारे पास कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस के थीटा, ठीक है जी। अच्छा, 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें यहाँ पे, जहां आपने गलती करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा। ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है, नीचे वाली का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं अभी यहाँ पे साइन थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। ओवर में लिख देंगे हम कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को अलग कर देते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस होता है tan के इक्वल, तो यहां हम लिख देते हैं जी tan थीटा डॉट साइन थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे चूज करते हैं जी अभी हम, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको लिखेंगे जी बेटा जी, नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा आ गया, यानी जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा के। तो ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड के।
क्वेश्चन नंबर 15 है जी हमारे पास, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा के। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड ही चूज करते हैं इसमें भी। अब हम 15 क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी tan थीटा प्लस cot थीटा जी। tan थीटा होता है जी इक्वल sin थीटा ओवर cos थीटा के, cot होता है जी cos थीटा ओवर sin थीटा जी। नेक्स्ट देखें, एलसीएम लेंगे इसका। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में, टू फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस का साइन आए तो एलसीएम से ही सॉल्व करते हैं उसको। ये आ जाएगा हमारे पास sin थीटा cos थीटा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें cos से कैंसिल, sin से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा आ गया जी, प्लस यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये होगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा के। अब ये दो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम कोसिकेंट थीटा डॉट, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का होता है सीकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा डॉट सीकेंट थीटा। यही देखें हमारे पास आंसर में भी है, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ये वो मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज, यानी ये जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसलिए आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो इसको सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते जी। tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा जी। इसको सॉल्व कर देते हैं, उसको साथ साथ लिखते जाते हैं जी। ये आ जाएगा tan थीटा का मतलब, ये देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ तक। ये इस 15 वाले क्वेश्चन में भी यही था ना हमारे पास, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते करते जब यहाँ पे आए ना हम 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा से, तो यहाँ से फिर मैं इसको अब आगे सॉल्व करता हूँ, 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा, ठीक है जी। और ये है जी हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ रहा cos थीटा प्लस sin थीटा, ऐसे ही है जी। मतलब ये वैल्यू इस पे डिवाइड होगी, तो हम इस पे डिवाइड कर देते हैं, इसको लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा डॉट, बल्कि प्लस है, सॉरी, प्लस sin थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। मैंने सिर्फ ये किया है कि इन वैल्यूज पे इसको डिवाइड कर दिया sin थीटा cos थीटा को। और ये कहाँ से आया, ये हमने मतलब जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये वाले स्टेप्स भी साथ में करने जो पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये साथ ही क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वही वाले स्टेप्स से मैंने रिपीट नहीं किया टाइम बचाने के लिए। अच्छा, cos के साथ कट गया और साइन यहाँ पे साइन के साथ, ये आ गया 1 अपॉन sin थीटा प्लस ये आ रहेगा 1 अपॉन cos थीटा। अच्छा, अब देखें 1 अपॉन साइन होता है कोसिकन के, 1 अपॉन साइन कोसिकन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो प्लस में आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब कम्यूटेट करके लिखा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 17th क्वेश्चन देखें। 17th क्वेश्चन में जो है वो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दी है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ लिख लेते हैं जी 17 क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब ये होगा, ये भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन में, साइन थीटा इंटू tan का मतलब साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अच्छा, एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करेंगे, मैं एक स्टेप इसका छोड़ देता हूँ, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये जब आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे फिर तब यही आंसर आएगा। साइन साइन से कट गया तो रह गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंट थीटा के इक्वल, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें लेफ्ट हैंड साइड जो दी है इसी को चूज कर लेते हैं, जो कि है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है। यह रहेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटे साइन साइन से कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इससे गया तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। अच्छा, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है, अगर उसको गौर से देखा जाए तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से लिख लें, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें तभी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस सॉरी कॉस है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आ जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये सिर्फ इसको ओपन किया गया है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये जो यहाँ पे है, अपॉन ये आ गया जी हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब देखें जी आगे क्या बन रहा है इस क्वेश्चन का। ये है कॉस स्क्वायर थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, और ये भी हमारे पास 1 ही है ऑलरेडी, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 1। अब प्लस 1 कहाँ से लिखा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये फार्मूला बन जाएगा ना हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे फिर हम 1 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी 1 था, प्लस 1 आ गया ये हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद देखें प्लस 2 कॉस थीटा वैसे ही आ गया, अपॉन ये आ गया जी हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं जी इसमें, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जी। अब देखें 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह गया 2 अपॉन साइन थीटा, तो 2 को वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। ठीक है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की, राइट हैंड साइड 2 कोसेकेंट थीटा। देख लेते हैं एक दफा, 2 कोसेकेंट थीटा ही है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या है लिखी हुई, उसको चूज करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, बल्कि ऐसे ही मैं जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख के अब स्टेप को और कम कर रहा हूँ अपने लिए, आपके लिए नहीं, आप लोगों ने डिटेल में ही उसको लिखना है, डिटेल में सॉल्व करना है आप लोगों ने। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब देखें एलसीएम ले लेते हैं जी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का, वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से क्या, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें
और ये cos थीटा से गायब हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 2/1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो इसका मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, यानी a प्लस बी a माइनस बी वाले फार्मूला से। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 2/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और साइन जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट का, तो ये जाएगा 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। मैंने ज़रा शॉर्ट किया है इसको, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी इन बातों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वही चूज कर लेते हैं, उसी को सिंपलीफाई करते हैं जी। अब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ फ्रैक्शंस हैं, ओवर में वैल्यूज लिखी हुई हैं, दरमियान में माइनस है, तो एलसीएम ले लेते हैं जी इसका, ठीक है जी। ये एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा देखें 1 माइनस साइन थीटा, इससे क्या 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं a प्लस बी वाले फार्मूला से, तो यह रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है जी। यहाँ इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये माइनस आ गया। अब इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, अपॉन ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी। नेक्स्ट देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा, ऐसे ही लिख देते हैं 2 साइन थीटा माइनस, अब देखें यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा के, ये इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, बाकी बचा हमारे पास 2 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा। मैंने सिर्फ ये किया यहाँ पे कि 4 को अलग कर दिया, साइन थीटा इसका क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस का स्क्वायर है तो कॉस थीटा उसमें से एक अलग कर दिया और दूसरा अलग कर दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बनेगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय साइन ओवर कॉस होता है टेन थीटा के, तो यहाँ लिख दिया हमने टेन थीटा डॉट 1 ओवर कॉस, कॉस होता है सीकन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखेंगे हम सीकन थीटा, यानी 4 टेन थीटा सीकन थीटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद है जी क्वेश्चन हमारे पास साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी राइट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा वैल्यूज हमारे पास, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और बहुत आसान है ये, मेरे दिमाग में सॉल्व भी हो चुका है ये। देखें साइन थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में, साइन थीटा कॉमन आया तो कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल,
यहाँ लिखा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो गया मल्टीप्लाई होके साइन क्यूब थीटा के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। ये है जी हमारे पास, इसको लिखते हैं जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहें लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। ये लेफ्ट हैंड साइड cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वेयर थीटा, इसका स्क्वेयर, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और इसका भी स्क्वेयर। अब ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको एक दफ़ा ए प्लस बी लिख देंगे, एक दफ़ा ए माइनस बी लिख देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये आ गया ए प्लस बी, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। देन विल राइट cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड को देखें तो cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ही है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और सारे के ऊपर ये स्क्वायर रूट है ये जी। अब इसके बाद हमने ये करना है कि इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, ये खुद से किया है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जी नेक्स्ट आ जाएगा, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई किया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्क्वायर आ रहा है इसका, और सारे का स्क्वायर रूट भी है। अच्छा नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इस सारी वैल्यू का स्क्वायर है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, क्योंकि दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इसलिए इनके स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, वही राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, तो इसके साथ भी हमने यही सलूक करना है जो क्वेश्चन 23 के साथ किया है। ठीक है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको चूज कर लेते हैं हम पहले, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमने क्या करना है अब इस क्वेश्चन में कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सीकन थीटा प्लस 1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास सीकन थीटा प्लस 1 अपॉन सीकन थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सीकन थीटा प्लस 1 अपॉन सीकन थीटा प्लस 1। जी नेक्स्ट देखें, ये आएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये सीकन स्क्वायर थीटा नहीं, सीकन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा ये, अपॉन ये आएगा नीचे वाला सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, सारे का स्क्वायर रूट आ रहा है जी। अब देखें ये ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसे ही फिलहाल लिख देते हैं, अभी सिंपलीफाई हो भी सकता है, सीकन थीटा प्लस 1 और सारे का स्क्वायर है ये अपॉन, अब सीकन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल किसके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर इधर लिखना था, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज हमारे पास बचेंगी अब
सीकन थीटा प्लस वन इसका स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये देखें, अब ये क्योंकि सारे पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास रह जाएगा ये सीकन थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा। ठीक है जी, और इसको हम लिखेंगे ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आउट ऑफ फ्रेम हो गया होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करके बता देता हूँ कि ये मैंने जस्ट ये लिखा है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आसानी से समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है या जिनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच।